Dear students, my name is सौभाग्य सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं अवनी केमिस्ट्री क्लासेस। आप जानते हैं हम एल्डिहाइड एंड कीटोन के प्रिपरेशन की मेथड्स पढ़ रहे हैं। आज के इस लेक्चर में मैं आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एल्डिहाइड और कीटोन के प्रिपरेशन की मेथड्स पढ़ाने वाला हूं। आप कॉपी और पेन निकाल लें, नोट्स बनाना स्टार्ट करें और रिएक्शन को देखकर डरना छोड़ दें। हेडिंग लगाएं। From Grignard's reagent, आप ध्यान दें, हम एल्डिहाइड एंड कीटोन के प्रिपरेशन की मेथड्स पढ़ रहे हैं और आज के इस लेक्चर में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स के साथ हम एल्डिहाइड एंड कीटोन का प्रिपरेशन करेंगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स क्या होता है? सॉरी, RMgX alkyl magnesium halide is called Grignard reagent। जब भी हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को किसी कंपाउंड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बॉन्ड यहां से ब्रेक होती है, यहां से बॉन्ड टूटता है। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर हम आज की रिएक्शंस या प्रिपरेशन की मेथड्स पढ़ेंगे। HCN, इट्स हाइड्रोजन साइनाइड। इसका नेम क्या है? हाइड्रोजन साइनाइड। इसका आईयूपीएसी नेम अगर आप देखें तो 1 कार्बन है, मीथेन, और CN ग्रुप जो होती है उसको हम नाइट्राइल कहते हैं। तो मीथेन नाइट्राइल इसका आईयूपीएसी है। इसको मैं रिएक्ट करा रहा हूं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, CH3 MgBr, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आप ध्यान दें, ये जो बॉन्ड है यहां से टूटना है, मैग्नीशियम पॉजिटिव हो जाएगी एंड कार्बन नेगेटिव हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? मैग्नीशियम मेटल और कार्बन इसकी कंपेयर में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए कार्बन नेगेटिव हो जाएगी और मैग्नीशियम पॉजिटिव हो जाएगी। यहां ध्यान दें, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर टू कार्बन। कार्बन की तुलना में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इसलिए पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है उसको नाइट्रोजन अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा तो नाइट्रोजन नेगेटिव होगा और कार्बन जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। ध्यान दें, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। यहां नाइट्रोजन कार्बन के कंपेयर में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए कार्बन के इलेक्ट्रॉनों को नाइट्रोजन ने अट्रैक्ट कर लिया तो नाइट्रोजन नेगेटिव हो जाएगी और कार्बन पॉजिटिव हो जाएगी। आगे
इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है। ये जो CH3 ग्रुप या एल्काइल ग्रुप का नेगेटिव पार्ट है, ये कार्बन की ओर अट्रैक्ट होगा। क्यों होगा? क्योंकि कार्बन है पॉजिटिव चार्ज, HC CH3, मैंने कार्बन को CH3 दे दिया। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कैसा है आपका? नेगेटिव है, तो MgBr जो है वो नाइट्रोजन से जाके अटैच हो जाएगा, MgBr। अब मैं इसका कह रहा हूं हाइड्रोलिसिस, ध्यान दें, H OH HOH, एसिडिक नेचर है इसलिए यहां मैं H पॉजिटिव राइट कर रहा हूं। यहां हाइड्रोलिसिस कर रहा हूं मैंने, वाटर के 2 मॉलिक्यूल लिए हैं। अब आप देखना क्या होने वाला है। CH3 C H O, ये मैंने बना दिया एसिटाल्डिहाइड। यहां से मैंने 1 ऑक्सीजन को ले लिया। अब MgBr और OH, MgBr और यहां से मैंने एक OH दे दिया, हाइड्रोक्सिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बन गया। अब आपके पास 3 हाइड्रोजन एटम बचे हैं और एक नाइट्रोजन बचा हुआ है, तो वो बना लेगा आपका NH3, एसिटाल्डिहाइड बन गया। आप ध्यान दें, CH3 CH, यहां से 1 ऑक्सीजन दे दिया, 2 ऑक्सीजन थे, 1 ऑक्सीजन यहां आ गया। हाइड्रोजन कितने हैं आपके पास? 4 हाइड्रोजन, 3 यहां आ जाते हैं, 1 यहां जाता है, 4 हाइड्रोजन कंप्लीट हो जाते हैं। एसिटाल्डिहाइड बन गया, हाइड्रोक्सिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बन गया और अमोनिया। बट रिएक्शंस तो हो गया, पर अभी आप कहेंगे सर मजा नहीं आया। अभी आप कहेंगे सर मजा नहीं आया, क्यों? क्योंकि रिएक्शन में कैसे, इसका प्रोसीजर क्या है, उसकी मैकेनिज्म क्या है, ये हम नहीं समझ पाए। इसी को जब बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, हम ऐसे ही लिखाते हैं, आपको पूरी मार्किंग भी हो जाती है, हमारे अच्छे मार्क्स भी आ जाते हैं, बट जब हम कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं, नीट में बैठते हैं, तो हम इसके कॉन्सेप्ट को समझ ही नहीं पाते हैं और क्वेश्चंस गलत कराते हैं। इसको आप दूसरे तरीके से देखिए, मैं आपको इसका एक तरीका और बता रहा हूं। NH3 को मैं यहां राइट कर रहा हूं, आप ध्यान रखें। अब आप इसको मैकेनिज्म बेस समझिए कि सारा प्रोसीजर कैसे हुआ है। HCN CH3 MgBr, इट्स पॉजिटिव नेगेटिव, ये आपका नेगेटिव है, ये आपका पॉजिटिव। बॉन्ड यहां से टूटेगा, पॉजिटिव पार्ट के पास नेगेटिव पार्ट पहुंचेगा, ईथर, ईथर की प्रेजेंस में आप ध्यान दें, CH3 एक पॉजिटिव पार्ट के पास CH3 नेगेटिव पार्ट पहुंच गया, N नाइट्रोजन है नेगेटिव चार्ज, so एक पॉजिटिव पार्ट पहुंचेगा, Mg
Br। ए यहां तक रिएक्शन सेम है। अब मैं करा रहा हूं इसका हाइड्रोलिसिस एसिडिक नेचर में। हाइड्रोलिसिस के लिए हमें वाटर मॉलिक्यूल लेना होगा। आप ध्यान दें, वाटर मॉलिक्यूल का जो OH पार्ट होता है वो नेगेटिव होता है और हाइड्रोजन पार्ट जो होता है वो पॉजिटिव होता है। आप ध्यान दें, इन दोनों को यदि हम कंपेयर करते हैं तो मैग्नीशियम मेटल है ये पॉजिटिव होगी और नाइट्रोजन नेगेटिव होगी। अब नेगेटिव पार्ट किसके पास पहुंचेगा? पॉजिटिव पार्ट के पास पहुंचेगा। आप ध्यान दें, HCCH3 N have negative charge, नाइट्रोजन है नेगेटिव चार्ज और H है पॉजिटिव चार्ज। इसके पास कौन पहुंच जाएगा? हाइड्रोजन, तो NH हो जाएगा। और आपका Mg Br और OH, हाइड्रोक्सिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अभी एल्डिहाइड नहीं बना, आगे देखिए। इसका मैं अगेन हाइड्रोलिसिस करा रहा हूं। HOH एसिडिक नेचर के लिए H पॉजिटिव लिख रहा हूं। आप ध्यान दें, मैंने पहले भी कहा था नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर टू कार्बन। कार्बन की तुलना में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो नाइट्रोजन कैसी होगी? नेगेटिव होगी और कार्बन कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। वाटर में हाइड्रोक्सिल ग्रुप नेगेटिव होती है, हाइड्रोजन पॉजिटिव होती है। मींस इस नेगेटिव पार्ट के पास कौन पहुंचेगा? पॉजिटिव पार्ट पहुंचेगा। ध्यान दें, H CH3 NH, एक और H मिलेगा तो NH2 हो जाएगा। और जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप था या OH ग्रुप था वो किस पे प्लेस देगा? कार्बन पर प्लेस देगा, OH। आगे अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। आगे देखिए, NH2 इज गुड लिविंग ग्रुप। NH2 बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, यहां से निकल जाता है। तो NH2 जो है वो यहां के इलेक्ट्रॉन को लेगा। जब इलेक्ट्रॉन को लेगा तो आप ध्यान दें माइनस NH2 क्या निकल रहा है? इस इलेक्ट्रॉन को ले लिया उसने तो NH2 पे नेगेटिव चार्ज। जब इस कार्बन का वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ले जाएगा तो कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं बचेगी। तो फिर क्या होगा? इस हाइड्रोजन का ये जो बॉन्ड है इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होगा, मींस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने ले लिया। अब हाइड्रोजन कैसा हो गया? पॉजिटिव, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो गया। तो हाइड्रोजन कैसी हुई? पॉजिटिव। NH2 कैसा था? नेगेटिव। हाइड्रोजन यहां से कैसा निकला? पॉजिटिव। दोनों ने मिलकर क्या बनाया? NH3। दोनों ने मिलकर क्या बनाया? NH3। ओवरऑल देखें तो यहां पे क्या रिलीज होगा? माइनस NH3, माइनस NH3। अब क्या बचा? ध्यान दें, CH3 CH डबल बॉन्ड O, CH3 CH और डबल बॉन्ड O। इट्स एसिटेल्डिहाइड, इट्स एसिटेल्डिहाइड। इसकी मैकेनिज्म रिएक्शंस, इस रिएक्शंस को मैंने शॉर्ट में कहा, ये शॉर्टकट मेथड है, बट
उसको प्रोसीजर वाइज या कंप्लीट मैकेनिज्म वाइज रिएक्शन देखें तो ये ऐसी थ्योरी है। अब आपको कहीं इसमें रटने की जरूरत नहीं बचती है, आप इसको समझकर कर सकते हैं। ये आपका क्या बन गया, एसीटल्डिहाइड मींस हाइड्रोजन साइनाइड या मिथाइल नाइट्राइल के साथ लिग्नार्ड रिएजेंट को आप रिएक्ट कराएंगे तो आपका एसीटल्डिहाइड बन जाता है। आप इसको नोट कर मिटा दो, मिटा दो, ओके। यही देख लेते हैं हम, थोड़ा सा और चेंजेस करते हैं। आप ध्यान दें, इस H के प्लेस पर मैंने CH3 रख दूं। H के प्लेस पर नेक्स्ट रिएक्शन से वो रिएक्शन कंप्लीट हो गए। आप ध्यान दें, H के प्लेस पर मैंने CH3 रख दिया। अभी ये हाइड्रोजन साइनाइड था, अब यह हो जाएगा मिथाइल साइनाइड और IUPAC नेम आप देखेंगे तो कार्बन नंबर 2 हो गया। कार्बन नंबर 2 हो गया मींस इथेन नाइट्राइल। इट्स गिरनार्ड रिएजेंट। पॉजिटिव नेगेटिव का कॉन्सेप्ट अभी मैंने समझाया था वही है, सिर्फ मैंने H का प्लेस किसको दिया है, CH3 को। तो मैं यहां भी CH3 कर देता हूं, देखते जाएं। ये कॉन्सेप्ट सेम। H का प्लेस मैंने किसको दिया था, CH3 को। तो इस H को मैं क्या बना देता हूं, CH3 बना देता हूं। इट्स एसीटोन। ये क्या है, एसीटोन है। आप कह सकते हैं कि जब हम मिथाइल साइनाइड या इथेन नाइट्राइल को गिरनार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो आपको एसीटोन मिलता है, और हाइड्रोजन साइनाइड के साथ गिरनार्ड रिएजेंट को रिएक्ट कराते हैं तो आपको एसीटल्डिहाइड मिलता है। इस मैकेनिज्म बेस्ड रिएक्शंस भी मैं आपको दिखा देता हूं। बहुत सिंपल वे में अगर आप देखें तो मैंने क्या किया, H को CH3 बना, इस H को भी क्या बना देता हूं, CH3 बना देता हूं। इस H को भी क्या बना दूं, CH3 बना देता हूं। इस H को भी CH3 और इस H को भी CH3, तो ये बन जाती है आपकी एसिड। अब आप कह सकते हैं कि सर मजा आ गया, जब आप हाइड्रोजन साइनाइड के साथ गिरनार्ड रिएजेंट को रिएक्ट कराएंगे तो एसीटल्डिहाइड बनेगी, और जब आप मिथाइल साइनाइड के साथ गिरनार्ड रिएजेंट को रिएक्ट कराएंगे तो आपका एसीटोन बनेगा। रिएक्शंस को देख के नहीं डरना है, मैं बार बार बोलता हूं। कुछ बच्चे बोलते सर इतनी लॉन्ग रिएक्शंस है कैसे लर्न होगी। कॉपी और पेन निकालिए, रिएक्शंस को बनाने की प्रैक्टिस कीजिए, जो मैं आपको समझा रहा हूं उसको समझने का प्रयास कीजिए, रिएक्शंस बन जाएंगे। क्लियर, कोई प्रॉब्लम? यदि आपको डाउट हो तो मैं आपको एक बार और समझा देता हूं। ये आपका क्या है, मिथाइल साइनाइड। ये आपका क्या है, गिरनार्ड रिएजेंट। मैंने कहा गिरनार्ड रिएजेंट में हमेशा ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। कार्बन के इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन अट्रैक्ट कर लेगी तो नाइट्रोजन नेगेटिव होगी, कार्बन पॉजिटिव होगी। इस कार्बन की ओर CH3 अट्रैक्ट होगा तो कार्बन को मैंने CH3 दे दिया। नाइट्रोजन नेगेटिव था इसलिए उसके पास पॉजिटिव पार्ट पहुंचेगा। हमने उसका कराया हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक नेचर, इसलिए H पॉजिटिव लिखा। आप ध्यान दें, हाइड्रोलिसिस कराने के लिए मैं बोल रहा हूं Mg पॉजिटिव है, नाइट्रोजन नेगेटिव है, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप किसके पास पहुंचेगा, पॉजिटिव ग्रुप मींस इसके पास पहुंचेगा। तो Mg था और Br पहले से ही था, हाइड्रोक्सिल ग्रुप पहुंच गया तो बन गया हाइड्रोक्सिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन पहुंच गया तो NH ग्रुप हो गया। अगेन हाइड्रोलिसिस कराया
इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक नेचर, वाटर में OH नेगेटिव होती है, हाइड्रोजन पॉजिटिव होती है। ये नेगेटिव पार्ट इस पॉजिटिव पार्ट के पास पहुंचेगा। ध्यान दें, CH3 कार्बन कैसा था, पॉजिटिव, और OH ग्रुप उसके पास पहुंचा नेगेटिव, और NH था, एक H पॉजिटिव पार्ट पहुंचेगा, NH2 बन जाएगा। मैंने कहा NH2 इज गुड लीविंग ग्रुप। NH2 यहां से कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके NH2 फॉर्म में, मैंने ऐसा बताया आपको, माइनस NH2 निकलना है, इसकी आगे माइनस लगाया, और इसका इलेक्ट्रॉन लिया है, इसके ऊपर माइनस लगाया। H का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास पहुंचेगा तो H पॉजिटिव हो जाएगा, मींस H पॉजिटिव, और दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, NH3, मींस NH2 जो यहां से निकला है वो NH3 के फॉर्म में निकला है। इतना NH3 यहां से रिलीज हो जाता है और एक यहां बॉन्ड बन जाता है, ऐसी टॉन बन गया। कि अब आपको परेशानी नहीं होना चाहिए। क्लियर? कोई डाउट? नेक्स्ट, इससे हम एसीटोफिनॉल भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? एसीटोफिनॉल। देखिए, ये आपका साइनोबेंजीन है, कोई नाइट्राइल ग्रुप है इसमें, इसको रिएक्ट कराना है ग्रेनाड रिएजेंट से, CH3 Mg। अभी मैं Br कर रहा था, मैं यहाँ I रख सकता हूं क्योंकि एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड है। ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, नाइट्रस के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो नाइट्रोजन नेगेटिव होगा, कार्बन पॉजिटिव। इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, इस कार्बन पॉजिटिव था, उसको CH3 दे दिया क्योंकि CH3 नेगेटिव है, NMgI। इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे, HOH इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक नेचर। ये आपका पॉजिटिव है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। पॉजिटिव पार्ट के पास कौन पहुंचेगा? नेगेटिव पार्ट। आप ध्यान दें, Mgi, उसको हमने OH दे दिया, हाइड्रोक्सिल मैग्नीशियम आयोडाइड, और ये आपका बेंजीन रिंग, कार्बन CH3, नाइट्रोजन नेगेटिव था, उसको हम पॉजिटिव चार्ज दे देंगे, NH। इसका आगे हाइड्रोलिसिस होगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये एसिडिक नेचर के लिए H पॉजिटिव लिख रहा हूं, NH नेगेटिव होगा, कार्बन पॉजिटिव होगा। ध्यान दें, बेंजीन रिंग, कार्बन CH3, C के पास कौन पहुंचेगा? OH। क्यों? क्योंकि OH है नेगेटिव चार्ज, OH, NH2, हाइड्रोजन किसको दे दिया? NH2। अभी मैंने कहा था NH2 इज गुड लीविंग ग्रुप, इस H के साथ
ये आपका NH2 यहां से निकलेगा, H यहां से निकलेगा, कुल मिला के NH3 रिलीज होगा और आपके पास क्या बचा, बेंजीन रिंग, कार्बन, CH3 और O। ये आपका बन गया एसीटोफिनॉल। ये भी कीटोन है, ये भी क्या है, कीटोन है। इस तरह हम सेम प्रोसीजर से एसिटाल्डिहाइड, कीटोन, कीटोन में मैंने एसीटोन बनाया था और एसीटोफिनॉल, इनका प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप रिएक्शंस को मैकेनिज्म वाइज देखें, आपको अच्छा आउटपुट मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।